लोकसभा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संजय राय जी हैं। गाजीपुर जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए प्रतिभाओं को निखारने का काम किया। वेटलिफ्टिंग जगत से लेके बड़े-बड़े खिलाड़ियों के साथ मिले, इसके साथ ही बहुत सारे अवार्ड मिले, वो आज हम साझा करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा के समर में चर्चा होगी। संजय राय जी, सहारा न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। देखिए, जब 2014 में सरकार बदली कांग्रेस की, बीजेपी सरकार आई, तो हम सभी खिलाड़ियों को, खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को लगा कि अरे यार, ये तो मंदिर मस्जिद वाली सरकार है, अब हमारा क्या होगा। लेकिन ठीक 2 साल बाद खेलो इंडिया कार्यक्रम लॉन्च हुआ। खेलो इंडिया कार्यक्रम लॉन्च होने के बाद जो हमारे खिलाड़ी ग्रामीण व्यवस्था में, जिनको सारे सुविधा नहीं मिल पाते थे, खेलो इंडिया के माध्यम से उनको फ्री कोचिंग, स्कॉलरशिप, ये सब मिलना शुरू हो गया 2014 के बाद। यानी कि लगभग 16 में ये खेलो इंडिया कार्यक्रम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसी का परिणाम है कि आज कॉमनवेल्थ, ओलंपिक और सारे इंटरनेशनल लेवल के खेलों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। मेडल भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा आने लगे। खिलाड़ी के परिवार वाले इसको एक फालतू काम समझते थे, अब वो लेके आ रहे हैं कि नहीं, हमारा लड़का खिलाड़ी बनना चाहिए। और खिलाड़ी एक ऐसा माध्यम अब हो गया है कि रोजगार और नौकरी दोनों उसके लिए उपलब्ध है। खिलाड़ियों का मनोबल हाई हो रहा है इस सरकार में कहें या अभी जो सरकार चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है। अगर जैसे बीजेपी है, इसके साथ ही मैं कहूँ इंडिया गठबंधन भी है, बहुत सारे नारे हैं, सभी पार्टियां अपना धुन धाकती हैं कि हमने विकास किया। लेकिन अगर धरातल पे अगर मैं आपसे पूछूं, जो युवा इस समय खेल पा रहे हैं, मैं आप दोस्तों में पीछे दिखा पा रहा हूँ जो खेल का मैदान है, और बच्चे इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या इस सरकार ने उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया या बदलाव? वो बात लोग कर रहे हैं कि बदलाव भी जरूरी है। बताया तो आपको कि बदलाव इतना हुआ कि अब जैसे एक लड़के को कॉपी पे 100 नंबर में से 10 नंबर मिला, उसी लड़के को अब 100 में 90 नंबर मिल रहा है। कहने का मतलब कि ये सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं। अभी आप पीछे देख रहे हैं, गेम चल रहा है। गाजीपुर में क्रिकेट खत्म होने कगार पे था, फिर से खिलाड़ियों में नया जोश, और ये जब से इनका सिलेक्शन होने लगा, अभी हमारे वेटलिफ्टिंग के लगभग इसी कॉलेज से 13-14 खिलाड़ी सीधा पुलिस में गए। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटर्न नहीं, और ना कोई फर्जी सर्टिफिकेट। कारण यह था कि आप सीधा ट्रायल दो और जॉब ले लो। तो फर्जी सर्टिफिकेट वाला ट्रायल देगा नहीं, देगा भी तो कर क्या पाएगा। तो बहुत बदलाव हुआ है। अब खेल जो है ना, एक जीविकोपार्जन का साधन हो गया, मुख्य साधन होता जा रहा है, और इसकी हमें खुशी। मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी खेल ही नहीं, खेल के साथ साथ विज्ञान भी, सेना की मजबूती भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो सम्मान बढ़ा है पूरे भारतीयों का, ये साथ साथ हमारा धर्म भी, हमारी संस्कृति भी, सारे डेवलप हो रहे हैं। इसलिए हम अब मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसी सरकार अभी 20-30 साल और भारत में राज करे। मैं थोड़ा-सा हट के बात करूँ, वेटलिफ्टिंग में बहुत सारे खिलाड़ियों को आप लेके जाते हैं, बहुत सारे अवार्ड भी मिले। आज मैं चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं, उसे आप साझा करें। जी, वेटलिफ्टिंग की शुरुआत हम लोगों ने जब की थी गाजीपुर में, तो शुरुआती हम ही लोग थे। हम थे अरविंद शर्मा, अमित राय। अमित राय और अरविंद शर्मा जी इंटरनेशनल हुए उस व्यवस्था में भी, जहाँ ऑपरेटर्स नहीं थे अच्छे, कुछ नहीं थे, लेकिन एक लगन था हुए। आज के डेट में खिलाड़ियों में एक नया उत्साह चल रहा है। हमारे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से खिलाड़ी हर साल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे गोल्ड, सिल्वर, कुछ न कुछ मेडल लेके आते हैं। इसके एवज में हमको यूनिवर्सिटी लेवल पे बेस्ट कोच का अवार्ड मिला, और 6 बार गवर्नर ने हमको अवार्ड दिया, गवर्नर अवार्ड। तो हमारे साथ साथ हमारे जो पीछे पीढ़ी है वो भी उत्साहित हो रही है, और अच्छा चल रहा है। अगर गाजीपुर की मैं लोकसभा चुनाव पे अगर मैं आता जी हूँ, 3 प्रत्याशी के साथ सीधा मुकाबला है जो लोग कह रहे हैं, जी। इसमें सपा, भाजपा और बसपा है। बस आप कहाँ तक देखते हैं कौन सा प्रत्याशी आगे आएगा? लेकिन यहाँ से अफजाल अंसारी सांसद हैं, हाँ। और
बीजेपी का रथ का पहिया जो विजय का है आते आते रुक सा जाता है। देखिए, पिछली बार गाजीपुर की जनता ने अफजल अंसारी जी को वोट दिया, जिताया भी, लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद का 10% भी नहीं कर पाए जितना उनके पीछे सांसद मनोज सिन्हा जी करके गए। और इसको देखते हुए हम सभी की उम्मीद टूट रही है कि फिर से दोबारा ना आ जाए। तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे सांसद जो काम नहीं करते हैं 5 साल बाद फिर आते हैं कि हमको वोट दो। और तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा सांसद बने जो काम ना करता। जैसे यहाँ पे पारसनाथ राय हैं जी बीजेपी से, साथ में उमेश सिंह हैं, जी। अफजाल अंसारी की आपने बात की, तो क्या देखते हैं आप? हमको पारसनाथ राय नहीं देखना है, हमको केंद्र में किसकी सरकार बननी उसको देखना है। तो हम चाहेंगे कि मोदी सरकार आवे, पारसनाथ जी यहाँ से सांसद हो, और फिर मनोज सिन्हा जी का जो छूटा हुआ काम था, जो उन्होंने सोचा था और कई चीजें थी नहीं हो पाई, एयरपोर्ट नहीं हो पाया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं हो पाया, उसको पारसनाथ राय जी सांसद बने और उस काम को पूरा करने का, ताकि हम खिलाड़ियों के लिए यहीं एक अच्छी सुविधा मिल जाए गाजीपुर में ही। राजनीति अलग की बात है, लेकिन खेलों में आप हर खेलों में बच्चों के साथ आपका एक जुड़ाव रहता है। गाजीपुर ही नहीं, पूरे भारत के खेलों को आप काफी करीब से देखते हैं, तो क्या बदलाव आ पाया आने वाले समय में और भारत के लिए और अच्छा होगा? बताया तो आपको कि जब से ये खेलो इंडिया कार्यक्रम लॉन्च हुआ, बहुत बदलाव आया। अब तो गांव-गांव जैसे गार्जियन डाइट का और ये सब जो गरीब गार्जियन थे वो लोड नहीं उठा पाते थे, अब खिलाड़ी 50,000 रुपया के आसपास ही स्कॉलरशिप पा रहा है, जो खेलो इंडिया में मेडल लाता है और फिर उसका सिलेक्शन होता है हर साल। तो अब इस 50,000 से डाइट का तो उसका काम पूरा हो गया, और साथ साथ अच्छी एकेडमी में ट्रेनिंग भी फ्री लेगा। खिलाड़ियों के लिए और चाहिए क्या? अच्छी ट्रेनिंग और डाइट, ये दो चीज प्रॉपर मिल रही है। और दिख भी रहा है, भारत का खेल जिस तरह से तमाम इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर उठ रहा है, तो निश्चित ही ये बढ़ता ही रहेगा, ये व्यवस्था चलती रही तो। गाजीपुर जिले की बात करें तो लोकसभा के चुनाव अपने अंतिम फेज में है। मैं पीछे भी आपको दिखा रहा हूँ बच्चे जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं। दोपहर का ये समय है, स्वामी शाहजहां डिग्री कॉलेज में बच्चे इस समय खेल रहे हैं और लगातार एक सीधी बातचीत की गाजीपुर जिले के, मैं कहूँ प्रख्यात, सबके चहेते खिलाड़ियों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले संजय राय जी के साथ लोकसभा पे हमारी चर्चा हुई। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।